जरिए क्रिप्टो की दोस्तों माइनिंग होती है, जहां पर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता था और उस जरिए से क्रिप्टो को वहां पर तैयार किया जाता था, माइनिंग की जाती थी बिटकॉइन की, जो कि आज भी वही प्रोसेस है दोस्तों। लाइट कॉइन ने उसे थोड़ा इजी किया, पर ब्लॉक टाइम 2.5 मिनट रखा गया, जहां पर कम इलेक्ट्रिसिटी में भी माइनिंग होने की एक सुविधा रखी गई। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ये वर्क कर रही थी पीओडब्ल्यू पे, और बिटकॉइन भी पीओडब्ल्यू पे, तो लोगों ने उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि लोगों को उस वक्त क्रिप्टो समझ नहीं आता था, ब्लॉकचेन समझ नहीं आता था, क्योंकि हर ब्लॉकचेन का एक एक्सप्लोरर है, एक वेबसाइट है, आप जानते होंगे। पर दोस्तों ये वेबसाइट अनलिमिटेड सर्वर सब कंट्रोल होते हैं, इन्हें कभी कोई हैक नहीं कर सकता, कभी कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन 2011-12 में लोग इसको नहीं समझते थे, इसलिए लोगों ने लाइट कॉइन पे इंटरेस्ट नहीं लिया। आगे बढ़ के वर्ल्ड का थर्ड क्रिप्टो करेंसी 2 जून 2012 में XRP यानी रिपल ने अपने आप को लॉन्च किया। जहां पर अगर मैं रिपल के सीईओ की बात करूं तो यहाँ पर 3 सीईओ पहले निकल कर आ गया है, जेड मैककलेब, डेविड एस्क्वाटेज और ऑथर ब्रोटो। ये 3 डेवलपर मिलकर आगे निकले और क्रिस लॉर्सन ने इससे सिस्टम को ज्वाइन किया और इसे आगे बढ़ाकर XRP को आगे बढ़ाया। XRP लाने का सबसे मेजर था कम इलेक्ट्रिसिटी, कम माइनिंग हैश में भी चीजें तैयार हो, और सबसे बड़ी बात इसे एक बॉर्डर इंटरकास्ट पेमेंट के लिए लाया गया था, ताकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर पेमेंट ट्रांसफर हो तो XRP का इस्तेमाल हो सके दोस्तों। बट कहीं ना कहीं बिटकॉइन, लाइटकॉइन एंड रिपल यानी XRP, ये वर्ल्ड के 3 क्रिप्टो है दोस्तों। पहला बिटकॉइन, दूसरा लाइटकॉइन एंड तीसरा ऑब्वियसली XRP। ये 3 कॉइन जो दोस्तों हैं, ये 3 कॉइन मार्केट में लॉन्च हुए और कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से POS प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे लॉन्च किया, क्योंकि माइनिंग बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इन चीजों को देखते हुए वर्ल्ड का 4th क्रिप्टो करेंसी जो कि है पियर कॉइन, जिसने अपने आप को अगस्त 2012 में लॉन्च किया, और इसे जो डेवलपर जो इनके हैं स्कॉट नेडल एंड सनी किंग, ये 2 डेवलपर ने इसे तैयार किया फर्स्ट ओपन सोर्स ब्लॉकचेन के तौर पे, जहां पर इन्होंने इसके अंदर एक मैकेनिज्म डाली POS प्रूफ ऑफ स्टेकिंग की, और यहीं से दोस्तों कहानी चालू होती है एक वैलिडेटर्स की, एक माइनर्स की, एक स्टेकिंग टेक्नोलॉजी की, जहां पर पियर कॉइन ने एक टेक्नोलॉजी लेकर आया। अगर इसके बारे में अगर आप लोग चाहें तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, बट मैं यूट्यूब कभी भी आपको प्रेफर नहीं करूंगा, यूट्यूब, फेसबुक कभी भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा दोस्तों। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा आपको गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी। दोस्तों 2012-13 में सोर्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग यूट्यूब पे जाके ढूंढते थे, सोशल मीडिया पे जाते थे, बट उस वक्त सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिवेट नहीं थी। बट आज हमारे पास एक से बढ़कर एक एडवांस AI टेक्नोलॉजी है, तो दोस्तों आप AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। ये डेटा भी मैंने जो लिया है, कहीं ना कहीं मैंने भी इस पर रिसर्च किया, तभी इसके बारे में मैं आपको खुलकर जानकारी दे पा रहा हूँ। तो पियर कॉइन दोस्तों फर्स्ट क्रिप्टो है मार्केट का जो POS टेक्नोलॉजी पे इन्होंने अपने आप को लॉन्च किया लगभग अगस्त 2012 में, जहां पर इसके अंदर एक मैकेनिज्म डाली गई कि अब माइनिंग की जरूरत ना पड़े, कोई भी पर्सन वैलिडेटर बन के इस कॉइन को बाय करके करेंगे, स्टेकिंग के बिहाफ पे जितना लंबा वो स्टेकिंग करेंगे उतनी ज्यादा उनको रिवॉर्ड के तौर पे वही कॉइन LTC कॉइन उनको प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों पहले ही तो बातें आ गई कि जैसे ही POS टेक्नोलॉजी पे चीजें लॉन्च हुई, प्रूफ ऑफ स्टेक पाई, तो वहां पर जो सप्लाई लिमिटेड थी वो सप्लाई अनलिमिटेड हो गई। अनलिमिटेड सप्लाई होने के कारण भी लोगों ने इस पर ट्रस्ट नहीं किया, भरोसा नहीं किया, क्योंकि लोगों के माइंडसेट में आ चुका था कि अगर क्रिप्टो का अनलिमिटेड सप्लाई होगा तो सप्लाई जब अनलिमिटेड होगी तो उसकी वैल्यू नहीं बन पाएगी और ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे लोग उसे भी भूल गए। वर्ल्ड का सेकेंड नहीं दोस्तों, मैं फिफ्थ कहूंगा, लेकिन सेकेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज अगर किसी से पूछा जाए तो वर्ल्ड का सेकेंड क्रिप्टो कौन है, तो ऑब्वियसली दोस्तों लोगों के जुबान पे सिर्फ और सिर्फ इथेरियम का ही नाम आता है। बट तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड का 5वां कॉइन के तौर पे नाम आता है इथेरियम का। पहला बिटकॉइन, दूसरा लाइटकॉइन, तीसरा XRP यानी रिपल, एंड चौथा के तौर पे दोस्तों नाम आता है पियर कॉइन का, और 5वां में नाम आता है इथेरियम का। बट एज अ लॉन्चिंग वाइज अगर आप चलेंगे तो पहला होता है बिटकॉइन, दूसरा लाइटकॉइन, तीसरा पियर कॉइन, देन 4th में आता है XRP यानी रिपल। क्योंकि रिपल को थोड़ी सी 2-3 महीने डिले हो गई लॉन्चिंग, बट एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो 5वां क्रिप्टो जो है इथेरियम है, जो ओपन सोर्स के ऊपर बना, और वो भी पहले POW प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर ही काम किया, जहां पर एक इथेरियम की सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई जो रखी गई थी 12 करोड़ रखी गई थी। जहां पर इथेरियम को जब परेशानियां आने लगी माइनिंग के प्रोसेस पे, तो उन्हें भी लगा कि नहीं POS टेक्नोलॉजी ही बेस्ट था। बट दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि पियर
ये उस पे आया, बट वो आगे नहीं बढ़ पाया। रीजन थी सप्लाई अनलिमिटेड होना। तो वहां पर उन्होंने कुछ डेवलपर्स को, कई मार्केट के कई लोगों को एज अ सोशल मीडिया इनवाइट किया कि अगर कोई पर्सन है जो कुछ अच्छा आइडियाज दे सकते हैं तो मैं उन्हें एज अ चैनल पार्टनर बना सकता हूँ, उन्हें मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ मर्ज कर सकता हूँ और वो मिलकर हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उसी दरमियान एक बहुत ही अच्छे डेवलपर संदीप नेलवाल और उनके कुछ साथी थे, अनुराग अर्जुन, मियाएलो बेफिक, जयंती करानी, ये 4 डेवलपर इंडियन जो कि एक भारतीय डेवलपर थे, भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन्हें आईटी का बहुत अच्छा नॉलेज था। और उन लोगों ने जब इथेरियम के जटिल समस्याओं को देखा तो इन लोगों ने बुटेलिन विटालिक से संपर्क किया और अपनी खुद की ब्लॉकचेन एक तैयार की जिसका नाम था मेटिक। जी हाँ दोस्तों, मेटिक ब्लॉकचेन जो अक्टूबर 2017 में 4 इंडियन डेवलपर के द्वारा तैयार हुआ और इसने इथेरियम के जटिल समस्याओं को, जो पीओडब्ल्यू पे अटका हुआ था, जो अपने आप को पीओएस मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि बुटेलिन विटालिक को शायद इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो दोस्तों वहां पर इन लोगों ने इथेरियम को सपोर्ट किया और इथेरियम 2019-20 के बीच लगभग पीओडब्ल्यू से पीओएस टेक्नोलॉजी में मूव होने की तैयारी में आ गया दोस्तों, जहां पर कुछ चीजों के ऊपर पहले लोगों ने मिलकर काम किया। चूंकि जब पीओएस टेक्नोलॉजी पे काम होती है, $1 इक्वल टू एक कॉइन या एक टोकन या आप डायरेक्टली एक क्रिप्टो कह सकते हैं दोस्तों, इसकी जनरेशन होती थी। यानी आज अगर मैं बात करूं, एक इथेरियम $1700 का एक इथेरियम, कोई भी पर्सन अगर एक $1750 लगाएंगे तो अल्टीमेटली उन्हें एक इथेरियम प्राप्त होगा। लेकिन एज पर मैकेनिज्म $1 इक्वल टू एक क्रिप्टो यानी कि लगभग 1750 इथेरियम तैयार होता है दोस्तों, जहां पर इन लोगों ने एक नल एड्रेस और नल कॉन्ट्रैक्ट और एक डेट कॉन्ट्रैक्ट की स्थापना करी, जहां पर नल कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस रखा 0x00000 और नल डेट कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस रखा वो 0x000, जहां लास्ट में आपको DEAD लिखा हुआ मिलेगा। इन 2 कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी करी और ये मैकेनिज्म डाली कि अब जितने भी कॉइन हमारे पास आएंगे, जब कोई पर्सन एक कॉइन बाय करेगा तो उसके प्रति चूंकि रेट जो भी होगा उसके हिसाब से जितने डॉलर का वो बाय करेगा उतना कॉइन तैयार होगा। तो लगभग 90% कॉइन को हम नल या डेट कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर कर देंगे, जहां पर एक बार कोई चीजें चली जाए तो दोस्तों उसे कभी रिवर्स नहीं किया जाता है। यहाँ पर चूंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो कई सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इन्होंने ये सोचकर भी बनाया था ताकि कोई पर्सन आगे चल के अगर उन्हें अपना कोई प्लान बनाना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना हो, अपनी कोई क्रिप्टो लानी हो, तो उन्हें ब्लॉकचेन में मेहनत ना करना पड़े। वो हमारे इथेरियम का नेटवर्क यूज करके, ब्लॉकचेन यूज करके एज अ गैस फी देकर वो इस ब्लॉकचेन को एप्पल इस्तेमाल कर पाएंगे। बट दोस्तों वहां पर ये देखी गई कि जब चीजें ओपन सोर्स में बनेगी तो कहीं ना कहीं जो डेवलपर्स उनके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो वो अपने चीजों को अपने कंट्रोल में रखे या तो उसे पॉलीगॉन के हवाले कर दे, स्थापना होगी जिसपे जो चीजें ट्रांसफर होगी उसे नल कॉन्ट्रैक्ट भी कंट्रोल करेगा एज अ ऑनर और नल ही उसको रन करेगा। और डेट कॉन्ट्रैक्ट पे जो चीजें एक बार चली जाए वो बिल्कुल डेट में चला जाएगा और उससे कभी कुछ किया नहीं जा पाएगा दोस्तों। इस तरह से इथेरियम ने अपने आप को 2020 के आसपास तकरीबन पीओएस से मूव किया, जहां पर इथेरियम 2.0 की आगाज हुई दोस्तों। और वहां पर इथेरियम ने अपने कुछ वैलिडेटर्स को सेलेक्ट करना चालू किया, अपने वैलिडेटर को ढूंढा और जो लोगों ने उस दरमियान अपने आप को वैलिडेटर बनाया, उसके कॉइन पे स्टेकिंग के ऊपर काम किया दोस्तों, अगर मैं उनसे बात करूं तो आज वो अरबपति हैं और डेली करोड़ रुपए का फंड अर्न कर रहे हैं। इसके बाद आगे अगर मैं मेटिक के बारे में बात करूं तो मेटिक ने करीबन फरवरी 2021 को मेटिक से अपने आप को अपग्रेड किया, मेटिक से अपने आप को अपग्रेड किया पॉलीगॉन कॉइन में, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में अपने नाम को कन्वर्ट किया, जहां पर वो इथेरियम का एक बहुत बड़ा पावरफुल, एक शक्तिशाली एनर्जी देने वाला टेक्नोलॉजी बना। और मेटिक ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया पॉलीगॉन कॉइन में। पॉलीगॉन होने के बाद, मेटिक से पॉलीगॉन बनने के बाद भी फरवरी 2021 में इनका जो नेटिव कॉइन था टिक ही था, लेकिन सितंबर 2024 में मेटिक ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया पॉलीगॉन कॉइन में ही। और दोस्तों जिनके भी वॉलेट में मेटिक थे वो ऑटोमेटिकली पॉलीगॉन कन्वर्ट हुए, जिसमें से मैं भी हूँ। मेरे ऑलरेडी वजीरेक्स और बाइनांस के अंदर मैंने मेटिक खरीद रखा था जो ऑटोमेटिकली पॉलीगॉन में दोस्तों कन्वर्ट हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। आज अगर वैलिडेटर की बात करूं ना तो वैलिडेटर में दोस्तों अगर कुछ चीजें अगर आप देखना चाहें तो आप नॉर्मली जा सकते हैं BSC स्कैन के ऊपर। मैं आपको कुछ वैलिडेटर्स का पावर में दिखाना चाहूंगा दोस्तों। बाइनांस ये भी करीबन 2019-20 के बीच दोस्तों शुरुआत हुआ था, जहां पर
इसके अंदर भी कुछ फीचर्स आई और ये भी पीओएस के ऊपर काम किया, जिसका सीईओ है चैंगपेंग झाओ जी। अगर आप इनके एक्सप्लोरर में जाकर वैलिडेटर में जाएंगे और वैलिडेटर लीडर बोर्ड में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिखेगी आपको बाइनेंस का पावर। कैसे बाइनेंस के अंदर लोग आए, देखिए ये दोस्तों ये सारे वैलिडेटर लीडर बोर्ड है। ये देखिए दोस्तों, ये सारे वैलिडेटर लीडर बोर्ड है। मैंने वैलिडेटर लीडर बोर्ड खोला है, जहां पर पहला अगर आप देखेंगे तो वैलिडेटर टीडब्ल्यू कोई है जिसने सबसे ज्यादा स्टेकिंग करा है। 1 नंबर पे, सेकंड नंबर पे नेमिलेक्स है, 3 नंबर पे सटीक है। ये सारे दोस्तों वैलिडेटर है। आज दोस्तों लोग बोलते हैं ना सटीक सटीक, दोस्तों सटीक अगर जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में जो भी आप देखते हो, डेक्स स्पिनर, सटीक, डेक्सटूल, दे ऑल आर थर्ड पार्टी वेबसाइट, वो भी किसी पर्सन ने तैयार किया एक पैरामीटर के लिए, जहां पर चीजों का रिव्यू लोग लेते हैं जाकर। तो दोस्तों ये नहीं है कि वहां पर अगर चीजें अच्छी है खराब दिख गई तो मैं उससे अच्छा खराब मान लूं। दोस्तों चीजें ब्लॉकचेन पे वेरीफाई होती है। अगर मैं यहाँ पर पहला वैलिडेटर की बात करूं, टीडब्ल्यूएस स्टैकिंग, दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो इन्होंने यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बीएनबी डाला था वो करीबन इतने बीएनबी डाला था, करीबन 14,44,866 बीएनबी की दोस्तों इन्होंने स्टेकिंग करी थी। और जिसके भी आप पे अगर आज के डेट में देखेंगे तो पर डे 8,112 बीएनबी इन्हें पर डे का रिवॉर्ड मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पर सोचा जाए कि जब इन्होंने ये बीएनबी प्राइस के हिसाब से आज का प्राइस की अगर बात करूं तो दोस्तों इसका फंड क्या बन गया होगा, चलिए दोस्तों वाली से भी देखते हैं। लगभग दोस्तों इनकी जो 14,44,866 बीएनबी कॉइन इन्होंने स्टेकिंग करे थे। और आज अगर एक बीएनबी की प्राइस देखी जाए, चलिए वो भी मैं यहाँ पर लाइव देखना चाहूंगा दोस्तों। एक बीएनबी की जो प्राइस है ना आज के डेट में, हम लोग डायरेक्ट लाइव पूरा रेट देखेंगे। दोस्तों एक बीएनबी की प्राइस ऑलमोस्ट $580 के आसपास है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर $580 की बात करें तो दोस्तों आज के डेट में जिन्होंने इस फंड को स्टेक किया था, उस फंड की वैल्यू दोस्तों इतनी हो चुकी है, आप देख सकते हैं करीबन 83,80,22,280 और इसे अगर हम INR में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों तो शायद अनबिलीवेबल फिगर है 83,80,22,28,000 रुपए। सोच के देखिए दोस्तों कि जिस पर्सन ने इतने स्टेकिंग करी होगी, जबकि बीएनबी की अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए, चलिए अगर इसे भी मैं आपको दिखाना चाहूं, स्टार्टअप देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं बीएनबी कॉइन लगभग जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ और इसकी जो कीमत थी $0.1 से $0.15 की थी दोस्तों। अब आप सोच के देखिए, लॉन्च के समय इथेरियम ब्लॉकचेन पर एक ERC टोकन के रूप में जारी किया गया था और बाद में 2019 में इसने अपने खुद के ब्लॉकचेन बीएनबी चेन में माइग्रेट किया दोस्तों। अब सोच के देखिए 0.1, यानी जिस बंदे ने आज जो इतने कॉइन जो उस समय लिया, लगभग 14,44,866 14,44,866 इंटू $0.10 दोस्तों क्या फंड लगा, $1,44,486। यानी दोस्तों अगर INR में मैं उस समय की बात करूं तो लगभग उस वक्त 70 से 80 रुपया डॉलर का वैल्यू था। अगर मैं 80 रुपए की बात करूं तो दोस्तों महज छोटा सा फंड, बहुत ज्यादा दोस्तों इसने नहीं लगा दिया, एक छोटा सा फंड लगाया दोस्तों, जो मुझे लगता है 1,15,58,000। यानी सोचिए दोस्तों कि इस बंदे ने कितना बड़ा रिस्क लिया, चूंकि इसने टेक्नोलॉजी को समझा, चूंकि पीयर को इनके अंदर भी वैलिडेटर बन के ही चीजें आई, इसने टेक्नोलॉजी को समझा, इसने एक रिस्क लिया, एक आगे बढ़ा। और आज जो लोग कहते हैं प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट फलाना ढिमकाना, दोस्तों आप जाके बीएनबी का भी चीजों को चेक करें, यहाँ भी प्रॉक्सी है, क्योंकि दोस्तों अगर प्रॉक्सी नहीं होता तो शायद आज सिस्टम इतनी आगे नहीं जाती। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि डेवलपर अपने अंदर कुछ छेड़छाड़ करेगा दोस्तों। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर कोई बग्स आए, कोई टेक्नोलॉजी को नया एडप्ट करना हो, टेक्नोलॉजी को मूव करना हो, तो उस चीजों पे हम आगे बढ़ पाए। आज दोस्तों इथेरियम, पीयर कॉइन, इन तमाम प्रोजेक्ट का देखेंगे तो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट ऑन है, क्योंकि दोस्तों ये एक क्रिप्टो की एक टेक्नोलॉजी है, एक क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जो आज बाइनेंस ने पहले इथेरियम के ब्लॉकचेन पे नेटिव टोकन लॉन्च किया और धीरे धीरे इसने अपना प्रोग्रेड करके अपना ब्लॉकचेन लाया। आज इसके NFT हैं, आज इसका माइनिंग प्लेटफॉर्म, इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और जाने बीएनबी ने आज कितनी चीजों को लॉन्च कर डाला दोस्तों। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट हो और चीजों के आगे चलकर बदलाव जरूरत हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज इस पहले पर्सन को लगभग आज डेली का 8,112 बीएनबी
एज ए रिवॉर्ड आता है दोस्तों। 8,112 इंटू 580 अगर हम कर लें तो लगभग दोस्तों इतने डॉलर इनको पर डे के आते हैं। और अगर INR में बात करें तो दोस्तों करीबन आप ये फिगर देख सकते हैं 47 करोड़ 4,96,000 रुपए दोस्तों पर डे का इसकी इनकम। अब अंदाजा लगाइए दोस्तों कि आज यहाँ पर जो हम AIPF के अंदर जिस सिस्टम के अंदर हम प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज यहाँ भी डाउ के बिहाफ पे ना सिर्फ डाउ के बिहाफ पे ना सिर्फ हम यहाँ पर रेफर पे काम करके भी टोकन अर्जित कर रहे हैं, बल्कि दोस्तों जितने ज्यादा टोकन हम यहाँ पर स्टेकिंग करते हैं एज अ टाइम फ्रेम के हिसाब से उतने ही ज्यादा हमें यहाँ पर रिवॉर्ड मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आज के रेट में अगर बात की जाए तो एक AIPF के वैल्यू $2.20 के आसपास है दोस्तों, ये आप लोग भी जान रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सोचिए कि हम क्या रिस्क ले रहे हैं और क्या हम आगे कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर कभी किसी को प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अपने घर बेचकर, लोन लेकर, सोना गिरवी रखकर, सोना बेचकर कुछ ऐसे पैसे को लगाकर जिससे आपको अपनी बेटियों को शादी करनी है, जिससे कि फ्यूचर हमने कुछ प्लान कर रखा है, वैसे पैसों को दोस्तों लगाकर नहीं आना। सिस्टम है नो डाउट, जिस तरह से AIPF का सिस्टम बना है दोस्तों, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, लगभग जब तक ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है, जब तक ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, तब तक इसके अंदर हम लोग भी मजा ले सकते हैं दोस्तों। इसकी ऐसी मैकेनिज्म बनी है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं दोस्तों, एक फंड जो आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ी सी, जिसे आप खुलकर यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, उसे जरूर लगाइए दोस्तों। AIPF के अंदर अपने आप को आप एक वैलिडेटर बनाकर इसका हिस्सेदार बनाइए और कोशिश करें कि इसका जो रेफरल प्लान है, जो इसका प्रोग्रामिंग है दोस्तों, इसका प्राइम रिवॉर्ड, एलियांस रिवॉर्ड, जहां पर आज ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो 6ठे लेवल, 7वें लेवल, 8वें लेवल, 9वें लेवल पे जा चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं तो एक दिन में पर डे का $15,000, $20,000, $50,000, $60,000 की भी अर्निंग ले रहे हैं दोस्तों। तो ये जो BNB के वैलिडेटर है जो करोड़ों में कमा रहे हैं, तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उस समय की थी जब लोग क्रिप्टो नहीं जानते थे, क्रिप्टो को नहीं समझते थे। आज तो दोस्तों लोग क्रिप्टो को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। और मुझे लगता है दोस्तों ऐसे समय में भी अगर हम AIPF जैसे टेक्नोलॉजी को स्कोप देते हैं तो शायद दोस्तों और जैसा कि हमारे मिश्रा सर, गौतम सर चिल्ला के कहते हैं, RK सर खुल के कहते हैं, दहाड़ के कहते हैं कि दोस्तों अगर आज आपने AIPF के अंदर थोड़ी सी काम नहीं कर ली, एंट्री नहीं बना दी, तो वाकई में आपका आने वाला जनरेशन आपको कोसेगा कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, आपने इसे मिस क्यों कर दिया। दोस्तों मैंने BNB को मिस किया, आई रियली मिस्ड BNB, क्योंकि 2016 में मैं क्रिप्टो में इन कर चुका था, मैंने BNB को मिस किया। जबकि वैलिडेटर बनने का ऑप्शन था, ऐसा नहीं यहाँ पर करोड़ों लगाने थे। आप अगर BNB को देखेंगे जो मैं भी दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लोगों ने करोड़ों ही BNB लगाए। अगर आप वैलिडेटर लीडर बोर्ड देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लास्ट तक लेके चलूंगा आपको। देखिए दोस्तों कितने लोगों ने वैलिडेट कर रखा है। इन लोगों के पास शायद इन लोगों ने लगता है कि इन लोगों ने निकाल लिया, फिर भी मैं आपको फर्स्ट से लेके चलूंगा। ये देखिए दोस्तों मात्र 95,788 BNB, क्या वैल्यू हुई 95,788 इंटू 0.1 क्या आया दोस्तों, ओनली $9,578। यानी आज के रेट में अगर INR में भी तो दोस्तों मात्र 10 लाख रुपया। दोस्तों जरूरी नहीं है 10 लाख, आज बहुत सारे लोगों ने जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन का पूरा लॉन्ग टर्म निकला, देखिए ये लोग गायब हो गए। इन लोगों ने वैलिडेट किया था बट कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने आप को हटा लिया, अपनी स्टेक की फंड को बाहर निकाल लिया, इनको शायद समझ नहीं आया। तो दोस्तों आज के रेट में जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड हुई, AIPF के यहाँ आज एक टोकन से भी हम, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहूंगा जिसकी जितनी हैसियत हो, जितना रिस्क ले सकते हैं लीजिए। और दोस्तों इसकी जो स्टेकिंग पीरियड है 360 डेज का, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि 360 डेज में ही आइएगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70 दिन में जितने टोकन आप स्टेक करते हैं उतना टोकन एज ए रिवॉर्ड आपको मिल जाता है दोस्तों। तो मैं तो ये भी कहता हूँ अगर आपको डर लगता है, रिस्क समझ आता है, तो जैसे ही 70 दिन हो अपना फंड तो एटलीस्ट एक बार टोकन बाहर कर लीजिए, आपका प्रिंसिपल बाहर हो जाएगा, आप रिस्क फ्री हो जाएंगे। बाकायदा दोस्तों अगर मैकेनिज्म की बात करें तो आज AIPF मार्केट के अंदर, अगर मैं MLM प्रोजेक्ट के तहत भी बात करूं या इकोसिस्टम के तहत भी बात करूं, तो दोस्तों AIPF के मुकाबला में आज मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। आज अगर अदर प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, जैसे LGNS एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों। आई रियली सैल्यूट द डेवलपर जिन्होंने LGNS जैसे प्रोजेक्ट को डेवलप किया, क्रिएट किया, क्योंकि दोस्तों LGNS का भी जो मैकेनिज्म है ना, जो मैंने पढ़ा 2012 से इसके भी डेवलपर इसके ऊपर काम कर रहे थे। डेयरी लियो तो आई अप्रिशिएट हिम, LGNS के जो भी डेवलपर हैं वाकई में लाजवाब चीजों पे इन्होंने काम किया दोस्तों। बट एक गलती करी दोस्तों,
जो गलती मुझे लगता नहीं करनी चाहिए थी, और इस गलती को करने का मतलब है कि डेवलपर के मन में पूरी तरह से चोरी थी कि आने वाले समय मुझे चोरी करनी है, जो कि आगे कर रहे हैं। इन्होंने 2012 में बनाया, उस समय जैसा कि ये बताते हैं, इनका जो सोर्स कहता है, इनके जो लीडर्स कहते हैं कि 14 साल पहले से इनके डेवलपर ने इनके ऊपर काम कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आज 2026 में है तो ऑलमोस्ट 14 साल पहले मतलब 2012 में इससे डेवलपर काम कर रहे होंगे। सबसे प्रॉब्लम ये बात है दोस्तों, आज बिटकॉइन के डेवलपर ने भी अपने नाम को हाईलाइट किया सतोशी नाकामोटो एज अ व्हाइट पेपर, लेकिन एलटीएनएस के डेवलपर ने ना तो अपने नाम को हाईलाइट किया, ना ही अपने फेस को हाईलाइट किया। जबकि मुझे लगता है दोस्तों एटलीस्ट कम से कम नाम को तो हाईलाइट करना चाहिए ये। और 2012 में जब आप इसके मैकेनिज्म पे काम कर चुके थे, क्योंकि दोस्तों 2009 में पहला बिटकॉइन लॉन्च हुआ और उसके बाद लाइट कॉइन आया, एक्सआरपी आया, पियर कॉइन आया, और ये भी 2012-13 में ही लॉन्च हुए। तो क्या लगता है दोस्तों इन्हें 14 साल लग गए डेवलप होने में? महज 1 साल 1.5 साल में डेवलप किया जा सकता है दोस्तों। ये बिल्कुल बनाने वाली बातें हैं। अगर एक अच्छा ब्लॉकचेन एक अच्छी नियत के साथ बनाने चाहें तो दोस्तों 2 महीने और 1 महीने भी काफी है दोस्तों। या 1 साल, हार्डली 1 साल काफी है दोस्तों। आज कहीं ना कहीं जितने भी डेवलपर हैं एक्सआरपी के, लाइट कॉइन के, बाइनांस के, मैटिक के, पियर कॉइन के, वो डेवलपर हो सकता है 6 महीने साल भर उन्होंने मेहनत किया होगा। आज एआईपीएफ के जो डेवलपर इशम हाकिम और उनके जो टीम है दोस्तों, कहीं ना कहीं सोर्स हमारा दिखता है टेलीग्राम पे कि ये 6 नवंबर से इन्होंने चैनल बनाया। हो सकता है दोस्तों पिछले 5-6 महीने से ये कर रहे होंगे। दैट इज अ गुड फैक्ट, दैट इज अ रियल फैक्ट। बट आप बताते हो कि 14 साल पहले काम कर रहे हो। हाँ, हो सकता है दोस्तों कि वो 2012-13 से काम कर रहे होंगे, बट कुछ मिसहैपनिंग हुई होगी, कुछ ऐसी उनकी पारिवारिक परेशानियां आई होगी, कुछ उनके लाइफ में ऐसी चीजें आई होंगी जिनके वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया होगा। और जब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन आया, इथेरियम ब्लॉकचेन आया ओपन सोर्स पे, या हो सकता है कि उस वक्त ओपन सोर्स पे जो पहली प्रोजेक्ट थी पियर कॉइन 2012 में, जो हो सकता है कि पियर कॉइन चूंकि सक्सेस नहीं हो पाया तो ये अधूरे हो गए होंगे। मैं इस बात को मानता हूं दोस्तों, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही हुआ होगा। अब ये ढूंढ रहे होंगे कि कोई अच्छा ब्लॉकचेन है जहां पर इसे मैं कोडिंग करूं। तो कहीं ना कहीं 2020 में फिर से इथेरियम लाइव हुआ और पॉलीगॉन आगे बढ़ते बढ़ते 2021 में पॉलीगॉन कन्वर्ट हुआ। तो शायद इन्हें लगा होगा कि अब इससे लाइव किया जाए और इस पे काम करना चालू किए होंगे, और लगभग मार्च 2024 में इसे इन्होंने कोडिंग कर दी। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई थी तो इन्हें ऐसा काम करने की क्या जरूरत पड़ी कि आज इन्होंने अपना जो ऑनर है इन्होंने अपने अंडर में ही रख लिया। यहाँ पर इन्होंने अपने अंडर में ही चीजों को रखा, इन्होंने यहाँ पर अपने अंडर में ही सारी चीजों को, पावर को रखा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये पावर को उन्हें, जब सिस्टम सारी अच्छी आ चुकी थी, बहुत सारे टेक्नोलॉजियां लाइव हो गई थी, तो मुझे लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हें बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर काम करना चाहिए। आज अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिएटर जिसने क्रिएट किया पावर उसने रखा, जिसकी वजह से ऑनरशिप दोस्तों रीअनाउंस दिखाता है, और क्रिएटर ने पावर रखा जिसकी वजह से आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर डेक्स मॉडिफाइबल जैसा इशू है, एक्सटर्नल कॉल जैसा इन्होंने इशू रखा। अब दोस्तों एक्सटर्नल कॉल क्या होता है दोस्तों, इथेरियम के अंदर एक्सटर्नल कॉल था जिसके कारण इथेरियम ने अपने पार्टनर को, पॉलीगॉन को, ब्लॉकचेन को, मैटिक को अपने साथ कंबाइन किया दोस्तों। एक्सटर्नल कॉल का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज अप करना, जो कि दोस्तों एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। बट ये टेक्नोलॉजी तब आनी चाहिए जब इस टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नया बदलाव लाए, इसके अंदर पावर लाए, और जब पावर आए दोस्तों तो सिस्टम के अंदर एक बेस्ट पार्ट होना चाहिए। जब इसके अंदर पहला एक्सटर्नल कॉल आया था तो लोगों ने समझा कि यार ये तो अच्छी चीज है जिन्हें एक्सटर्नल कॉल के बारे में पता है। अभी तक हम लोग आपको यही बताते आए कि एक्सटर्नल कॉल का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज कर देना, कभी भी इसके अंदर कुछ भी किया जा सकता है। दैट इज रियल फैक्ट दोस्तों। बट अगर एक्सटर्नल कॉल के बारे में और अच्छे से जानना है तो मैं इसी के ऊपर दिखाता हूँ। आज अगर आप इसके लिक्विडिटी रिमूव पे चलेंगे, जो कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इसमें एक एड्रेस से जो रिमूव होता है दोस्तों, दैट इज B7480। अगर आप चेक करेंगे तो इस एड्रेस से ना तो कभी LGNS बाई हुआ है, ना ही कभी सेल हुआ है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ यहाँ पर रिमूव के ऊपर डेटा दिखाता है। जबकि मैं बता दूं कि ये रिमूव नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये जो रिमूव है ना, बिल्कुल ये रिमूव हो रहा है, लिक्विडिटी की चोरी हो रही है, बट तरीके अलग हैं चोरी करने के। अगर इसके तरीके को आप देखना चाहते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अक्सर आपको आउट दिखता होगा, ये आउट एक कॉन्ट्रैक्ट पे आउट हो रहा है। ये देखिए, ये आउट जो हो रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है, कुछ एड्रेस से भी आउट हो रही है। देखिए सेल D80 ने D80 पे ही ट्रांसफर किया, और आगे मैक्सिमम आप देखेंगे तो D80 एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल दे रहा है यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉल दे रहा है दोस्तों, इसे, इस एड्रेस को ये कॉन्ट्रैक्ट कॉल दे रहा है दोस्तों। अगर इसके पूरे ट्रांजेक्शन को आप समझना चाहें ना,
चलिए कोई भी एक ट्रांजेक्शन को हम खोलते हैं। अब आप इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ चल क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि एक फ्रॉम एड्रेस टू, इस एड्रेस पे ERC का एक गैस फी डाला गया, फिर यहाँ से ऐसे तैयार हुआ। ऐसे देखते देखते दोस्तों, मैं अगर आप लास्ट में दिखाऊं तो यहाँ पर आप इसको देखिए कि नल से इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ चीजें जनरेट हुई, और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट ये देखिए, तो फ्रॉम इस को क्या दिया, इस एड्रेस को तैयार करवाए ERC20 टोकन ए तैयार करवाया दोस्तों। अब टोकन ए है क्या, चलिए इसको हम देखते हैं दोस्तों। ये भी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में बनाया, ये देखिए, क्योंकि दोस्तों कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट जब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करता है एक्सटर्नल कॉल के तहत, तो दोनों सेम ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग होनी चाहिए। जैसे मैटिक जो आया था, पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन आज है दोस्तों, ये भी इथेरियम का ही एक भाग है, ERC टोकन का ही एक कोडिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पॉलीगॉन, ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने टोकन ए के ऊपर आ गए, ये रहा टोकन का कॉन्ट्रैक्ट, इसे कॉपी कर लेते हैं और वापस चले आते हैं हम डेक्स स्कैनर के ऊपर और इस कॉन्ट्रैक्ट को सर्च करते हैं दोस्तों। आज दोस्तों कैसे LGNS के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है ना दोस्तों, वो चीज को देखिए। और यहाँ पर जो लोग हैं जाके बताइए उन्हें, ये दिखाइए वीडियो कि भाई तेरे साथ तो वो गेम हो रहा है, तो समझ में नहीं पा रहा है। आज LGNS लीडर कहते हैं कि डेवलपर एक टोकन बना रहा है, अनुबीज ब्लॉकचेन में लेके जा रहा है। भाई एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में शिफ्टिंग नहीं होती है दोस्तों। अनुबीज ब्लॉकचेन एक अलग ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉकचेन अलग ब्लॉकचेन है। एक्चुअली ये टोकन ए क्या है, इससे भी 11 महीने 24 बनाया दोस्तों। और लिक्विड बात है, मात्र 121 स्टेक की लिक्विडिटी है, $12,100 की लिक्विडिटी है। और अगर चार्ट देखें तो चार्ट तो दोस्तों कुछ है ही नहीं। और अगर मैं बात करूं इसकी कहानी की, तो दोस्तों वो करता क्या है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट अनडन, वो एक्सटर्नल कॉल वहां पर दोस्तों डाला गया है, जिसके वजह से ये एड्रेस करता क्या है, उस एक्सटर्नल कॉल के बिहाफ पे यहाँ से लिक्विडिटी को रिमूव करता है, डाई को रिमूव करता है और एक्सटर्नल कॉल में लगाकर लाया था दोस्तों। और चूंकि टोकन ए के अंदर भी पावर है पूरा डेवलपर का, डेवलपर वहां से सीधे टोकन ए को सेल करता है और अपने पैसे को दोस्तों से बाहर कर देता है, वहां से पैसे को बाहर कर देता है और इस तरह से वो डायरेक्टली यहाँ से पैसे को चोरी कर रहा है दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं LGNS के दूसरे एड्रेस की बात करूं तो LGNS का जो दूसरा एड्रेस है रिमूव हो रहा है, तो ये वाला एड्रेस है 3348। ये जो एड्रेस है दोस्तों, ये एक वॉलेट एड्रेस है, ये चीज को मैं दिखा भी रहा हूँ। और इसके अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर में भी चेक करेंगे तो 2 नंबर वाला पर्सन है, ये देखिए दोस्तों 2 नंबर वाला एड्रेस यहाँ दिख रहा है, यही बंदा जो वहां पर है। और आप जानते हैं कि कभी भी ओपन सोर्स में बाहर के पर्सन तभी एड ऑन हो सकते हैं जब वो लिक्विडिटी ऐड करे। क्या दोस्तों इसने कभी लिक्विडिटी ऐड करी है? कभी नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर सेलिंग भी किया दोस्तों। मैं आपको बाय सेल पे भी ले जाके दिखा देता हूँ, एक मिनट दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये बंदा, मैं सेल को खोल रखा हूं, लगातार ये बंदा सेल भी कर रहा है और रिमूव भी कर रखा है। ये बाय किया कभी, चलिए बाय भी देखते हैं दोस्तों। कुछ ही नहीं बाय किया दोस्तों, कभी बाय नहीं किया। तो दोस्तों ये सेल कैसे कर रहा है, ये रिमूव कैसे कर रहा है? सबसे बड़ी बात, चलो सेल के मैं समझ सकता हूँ कि किसी ने इस वॉलेट पे टोकन ट्रांसफर किया होगा तो इसने सेल कर दिया होगा, लेकिन दोस्तों बिना ऐड किए ये रिमूव कैसे पॉसिबल? इस एड्रेस को और तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। इस एड्रेस पे अगर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन में, ये देखिए दोस्तों ट्रांसफर दिखता है, कुछ है जो इनको ट्रांसफर करता है। ये देखिए एक एड्रेस है जो इसको लगातार ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए ये सेल कर पा रहा है। ये देखिए दोस्तों ट्रांसफर, और भी शायद 2-4 जगह मैंने ट्रांसफर देखा। ये देखिए ट्रांसफर, तो कहीं ना कहीं इस एड्रेस पे ट्रांसफर होता है, इसलिए सेल करता है। लेकिन ये रिमूव कैसे करता है भाई? जब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिमूव लिक्विडिटी, रिमूव लिक्विडिटी, रिमूव लिक्विडिटी, रिमूव लिक्विडिटी, रिमूव लिक्विडिटी, भाई ये रिमूव कैसे कर रहा है जब इसने ऐड ही नहीं किया? दोस्तों कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि आज अगर इसके अंदर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट ऑन होता तो शायद इसके डेवलपर इस ग्लिच को दूर करते, या तो दोस्तों हो सकता है इसके डेवलपर ने इसका फायदा उठाया हो और यहाँ पर एड्रेस को कनेक्ट करके इससे यहाँ से भी चोरी कर रहा हो। तो दोस्तों आज यहाँ पर डेवलपर 2 तरीके से मैं कह रहा हूँ चोरी कर रहा है, एक तो इस वॉलेट एड्रेस से, दूसरा D780 से टोकन ए बनाकर। तो मैं मानता हूँ टोकन ए को डेवलपर ने किया होगा, ये बंदा कोई बाहर का एक्सपर्ट बंदा होगा जो इसने
इसके एलजीएनएस को हैक कर लिया दोस्तों। मैं इसको डेवलपर नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ ये एक्सपर्ट कोई बंदा होगा जिसने एलजीएनएस को हैक कर लिया और ये लगातार इसकी लिक्विडिटी को चोरी कर रहा है, रिमूव लगातार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हैकर होता तो एक झटके में गायब कर देता। ये तो ये देख रहा है कि भाई चलो डेली डेली माल आ ही रहा है, डेली डेली पैसे आ ही रहे हैं, तो धीरे धीरे देखिए दोस्तों लगातार ट्रांजेक्शन देखिए लगातार यहाँ पर अपडेट हो रहा है, ये लगातार सेल हो रहा है लगातार। देखिए अभी ये लास्ट अगर देखा जाए तो आज ही के डेट में सुबह 8:41 पे देखिए इसी वॉलेट एड्रेस से करीबन 5,263 यानी 5,26,300 रुपए चोरी किए गए दोस्तों। और दूसरे एड्रेस से अगर देखेंगे तो ये तो करोड़ों करोड़ों में निकालता है, यानी कि टोकन ही निकाल के करोड़ों में निकालता है। और ये 3348 वाला जो बंदा है ये बेचारा लाखों लाखों में ही निकालता है, ये करोड़ों में नहीं निकाल पाता दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि करोड़ों में निकालने के लिए भारी गैस फीस से देना पड़ रहा हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही बाहर कर रहा है। तो जो भी है दोस्तों, आज यहाँ पर एलजी वाले से ये दिखाते हैं कि हमारे लिक्विडिटी जो प्रोवाइडर है, ये भी दिखाते हैं दोस्तों, ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर पॉलीगॉन नहीं जाएगा। सर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे पॉलीगॉन नहीं जाता है दोस्तों। पॉलीगॉन कहाँ जाता है? कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड वॉलेट एड्रेस पे। और इस कॉन्ट्रैक्ट को किसने बनाया? ऑरिजिन डिप्लॉयर ने। दोस्तों यहाँ पर ऑरिजिन डिप्लॉयर पे क्लिक करें, ये देखिए ये रहा ऑरिजिन डिप्लॉयर का वॉलेट एड्रेस, देखिए दिख रहा है दोस्तों। और इसे टैप करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली खुलेगा इनका एड्रेस। क्या यहाँ पर पॉलीगॉन नहीं है क्या भाई? डाल के दिखाइए इसका एड्रेस। देखिए यहाँ पॉलीगॉन बढ़ गया, कल मैंने देखा 290 था, अभी 300 हो गया। कैसे बढ़ा भाई पॉलीगॉन? दोस्तों पॉलीगॉन अगर नहीं रहेगा तो वाकई में चीजें मूव नहीं करेगी। और आज अगर मैं देखूं तो यहाँ जितने लोग एलजीएनएस के अंदर पैसा डालते हैं दोस्तों, वो सारा फंड ऑरिजिन के डिप्लॉयर के पास जाता है, तो सीधे ऑनर के पास जाता है, क्रिएटर के पास जाता है दोस्तों। अगर मैं कहूँ ना, जो कहते हैं ऑरिजिन एक डिसेंट्रलाइज प्लान है, बिल्कुल निरा बेवकूफ है दोस्तों। ऑरिजिन 100% एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जिसे सिर्फ पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर कोडिंग की गई डॉ प्रोजेक्ट के तहत जो फंक्शन करता है डॉ प्रोजेक्ट को। लेकिन रियल मायने में ये पूरा कंट्रोल है डेवलपर के द्वारा, जो कि यहाँ पर ओपनली दिखता है दोस्तों। 100 बाई भी यहाँ पर वॉलेट एड्रेस दिख रहा है। तो दोस्तों कौन कहता है कि यहाँ पर ऑरिजिन के अंदर कॉइन नहीं जाते हैं? बट इसके अपोजिट मैं बात करूँ अगर एआईपीएफ की, चलते हैं एआईपीएफ को पढ़। आज एआईपीएफ ने अपने आप को ओनरशिप रिनाउंस किया दोस्तों, सेल्टेक्स 5% रखा। और जो कहता है प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, चलो भाई दिखाते हैं प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों। एलजीएनएस का प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट लीजिए पढ़िए, नो दोस्तों, नो है। ओपन प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नो है, मतलब यहाँ पर डेवलपर कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। लोग कहते हैं ना कि प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, डेवलपर छेड़छाड़ कर देगा। दोस्तों प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट ओपन होना चाहिए बाहर की ओर, जो कि यहाँ पर नहीं है। इंटरनल कोडिंग प्रॉक्सी है, जो कि दोस्तों जरूरत है ताकि इन फ्यूचर कुछ एक्सटर्नल कोडिंग करनी पड़े तो किया जाए अच्छे चीजों के लिए, कोई बग्स आए उस पर काम किया जाए अच्छे चीजों के लिए। दोस्तों हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट को सोच सकते हैं। आज एलजीएनएस 2 साल से ज्यादा चल रहा है, 11 महीना पहले इसने टोकन ए बनाया और लिक्विडिटी रिमूव करना, चोरी करना चालू कर दिया दोस्तों। मतलब एक बंदा गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों सारे बंदे गलत करेंगे। आज इथेरियम ने, बाइनांस ने, कई लोगों ने एक्सटर्नल कॉल के जरिए उन्होंने अपने आप को एडवांस बनाया। और दोस्तों आज अगर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एआईपीएफ के अंदर है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका ये फ्यूचर को दर्शाता है, ये बेस्ट पार्ट है दोस्तों। तो ये परेशान ना हो। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे, ये मैंने पहले भी दिखाया, आज यूएसडीटी जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पूल है, जहां पर दुनिया के सभी लोग यूएसडीटी के अंदर अपने आप को लाना चाहते हैं दोस्तों। अगर यूएसडीटी को भी देखेंगे तो ये भी एक प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर रन करता है दोस्तों। और यहाँ भी एक रिस्क दिखाता है, इसका मतलब क्या हम यूएसडीटी रखना छोड़ दें? आज दोस्तों बड़े से बड़े क्रिप्टो वेल्थ भी अपने मैक्सिमम फंड को यूएसडीटी में रखता है दोस्तों। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट ऑन है और इसके जो भी डेवलपर है दोस्तों यूएसडीटी के, क्योंकि ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है, यूएसडीटी है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर संदीप नेलवाल, अनुराग अर्जुन, जयंती कनानी और मिड्राइलो बैकी के पास है। तो दोस्तों इन लोगों को तो पैसा गायब कर देना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर कई लोगों को तकलीफ है यार, ये भारतीय, ये तो भारत के लोग हैं, यहाँ पर भारत के लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं। यार आपको तो गर्व होना चाहिए कि आज भारतीय डेवलपर संदीप नेलवाल और उनकी टीम नहीं होते तो शायद ये क्रिप्टो इंडस्ट्री की अस्तित्व नहीं रहती। तो आज जो अरबों लोग यूएसडीटी यहाँ पर होल्ड करते हैं, बाइनांस के ब्लॉकचेन पे सीजे का कंट्रोल है, यहाँ पर इनका कंट्रोल है, इथेरियम पे बुटाली का कंट्रोल है, तो दोस्तों उन्हें तो पैसा गायब कर देना चाहिए। दोस्तों प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि डेवलपर कुछ भी छेड़छाड़ कर देगा। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इन फ्यूचर इसके अंदर कोई अच्छे बदलाव करने हैं तो उसे किए जाए ईमानदारी पूर्वक। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, डेवलपर को जब फायदा हो रहा हो वो अपने आप को क्यों खत्म करेगा। आज एलजीएनएस क्यों चल रहा है? क्योंकि आज भी करोड़ों की ज्वाइनिंग आती है दोस्तों। आज भी यहाँ पर अगर एलजीएनएस के प्राइस को अगर आप देखेंगे
तो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले एलजीए ने $2 पे आ गया था, $2.50 के आसपास आ गया था, और फिर बीच में इसकी लिक्विडिटी गिर के दोस्तों 2.50-60 मिलियन पे आ गई थी। बीच में अच्छे बायर्स बने और इसकी लिक्विडिटी 300 मिलियन पार हो गई थी और रेट भी करीबन लगभग $3 टच करने वाला था दोस्तों। फिर देखिए 2.85 पे आ गया और लिक्विडिटी 298 पे आ गई। क्योंकि दोस्तों आज भी यहाँ पर करोड़ों करोड़ों की ज्वाइनिंग बड़े बड़े लीडर्स उठाकर ला रहे लोगों को बेवकूफ बनाकर। अब जैसे ही करोड़ों रुपए आते हैं उसमें से कुछ करोड़ डेवलपर गायब कर लेता है, कुछ करोड़ वो वॉलेट एड्रेस वाला बंदा गायब कर लेता है और बच्चे कुछ बड़े बड़े लीडर सेल कर देते हैं दोस्तों। चूंकि मुर्गी अंडा की अगर उनका कर देगा और उसे फ्राई करके मस्त मिर्च मसाला डालकर दोस्तों खा जाएगा, जो कि लोग करते ही, और यही एक यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। आज अगर एआईपीएफ की बात करूं, एआईपीएफ आज वर्ल्ड का सबसे जबरदस्त प्रोजेक्ट बन चुका है, सबसे बेहतर प्रोजेक्ट बन चुका है, जो क्रिप्टो के इकोसिस्टम की एक टेक्नोलॉजी, एक फ्यूचर बदलने जा रहा है। आज इसने अपने आप को एमएल डाव का ही हिस्सेदार नहीं बनाया, बल्कि इसने वो मैकेनिज्म डाली जो आज के दिन में अच्छे क्रिप्टो के अंदर भी नहीं है दोस्तों। आज अगर आप देखेंगे तो इसका ऑनरशिप री अनाउंस यस दोस्तों है, अपने आप को ऑनर के हवाले किया, री अनाउंस किया, और री अनाउंस ही नहीं किया दोस्तों, आज अगर इसके एड्रेस को चेक किया जाए तो इसे नल कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर किया गया। चलिए दोस्तों, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, इस नल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चूंकि मार्केट में दोस्तों ये एमएलए पे चल रहा है तो लोग वायरल हवा कर देते हैं। कुछ बेवकूफ यूट्यूबर हैं मार्केट में, कुछ बेवकूफ फेसबुक वाले हैं जो वीडियो बना रहे हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे 2 प्रोजेक्ट रन हो रहा है, एक आइडियल इंफिनिटी डाउ और दूसरा ये हमारा एआईपीएफ। दोस्तों आइडियल कोई और चला रहा है, एआईपीएफ कोई और चला रहा है, लेकिन उन्हें कहते हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट, मेरे बेवकूफ, ये नल कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट पे एक नहीं दोस्तों बल्कि करोड़ों और लाखों प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। और इसे बनाया किसने है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट, पढ़िए, एनए सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहाँ पर कुछ खुलता है? चलिए मैं इसे टच करता हूं, आप लोग भी कर लीजिएगा। ये देखिए मैं टच करता हूँ, ये सेलेक्ट हो जा रहा है और जिनमें जैसे टच किया वहां पर एड्रेस खुल रहा था। इसे लीजिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ रेगुलर, कुछ नहीं खुलेगा दोस्तों, क्योंकि ये पॉलीगॉन का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। और पॉलीगॉन के कॉन्ट्रैक्ट पे, नल कॉन्ट्रैक्ट पे एक बार कोई चीजें ट्रांसफर कर दी जाए तो उसका पूरा ऑनर पॉलीगॉन कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी जवाबदेही पॉलीगॉन कॉन्ट्रैक्ट की है, उसे ही ये रन करवाता है। और यहाँ पर जो पॉल बैलेंस रखे हुए दोस्तों, ये पॉल बैलेंस इसलिए है ताकि इसके अंदर जो कॉइन मिंटिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, ये सारे गैस भी यहाँ से ली जाए। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पॉल रखा हुआ है तो डेवलपर कुछ कर जाएगा दोस्तों, ये पॉलीगॉन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले है, कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जाएगा, भैया ये कॉन्ट्रैक्ट है, नल कॉन्ट्रैक्ट है, नल कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस भी नल ही होता है, तो क्यों नहीं यहाँ पर पॉल आएगा भाई। लेकिन एलजीएनएस वाले जो बेवकूफ वजह से वीडियो बना के रखे हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर रखे हैं, तो दोस्तों मैं उनके लिए यही कहूंगा, या तो वो क्रिप्टो के अनाड़ी हैं और या तो वो जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, आज अगर मैं एआईपीएफ पे ट्रांजेक्शन लेके चलूं दोस्तों, लिक्विडिटी प्रोवाइडर में यहाँ पर देखेंगे कि एक एड्रेस देखिए दोस्तों गायब हो गया था, फिर से एक एड्रेस यहाँ पर कनेक्टेड हो गया। चलिए ये देखते हैं, दोनों को एक बार सर्च कर, कॉन्ट्रैक्ट नया कोडिंग हुआ है दोस्तों और अभी इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ 2 एड्रेस था, अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर इस जगह पे 2 एड्रेस हमें देखने को मिल रहा था। एक एड्रेस ये जिसने अपने आप को, अगर मैं ट्रांजेक्शन में चल के फिल्टर लगाऊं, ये देखिए दोस्तों, एक एड्रेस ये जिसने अपने आप को लिक्विडिटी ऐड किया था। ऐड रिमूव पे अगर हम चलेंगे तो लिक्विडिटी इसने 25 मई को ऐड कर दिया था दोस्तों। बिना ऐड के लिक्विडिटी रिमूव नहीं हो सकती, ये माइंड में पहले आप लोग सेटअप कर लीजिए। तो इस बंदे ने लिक्विडिटी ऐड की, अभी तक रिमूव नहीं किया, जिस दिन रिमूव करेगा दोस्तों ये भी गायब हो जाएगा। और अगर मैं रिमूव पे चलूं तो एक एड्रेस और था दोस्तों, ये वाला देखिए, इसमें भी अगर ऐड रिमूव पे चले, देखिए दोस्तों इसने भी 25 मई को लिक्विडिटी ऐड करी थी और ये देखिए दोस्तों 16 जून को ये लिक्विडिटी को रिमूव कर चुका है। कितना ऐड किया था? 2492, और देखिए 24 लिक्विडिटी ही रिमूव कर पाया, क्योंकि 5% डेवलपर को सेल टैक्स लगाया था दोस्तों। इससे पहले भी अगर हम देखें तो इससे पहले भी एक बंदे थे जिन्होंने लिक्विडिटी को ऐड किया था और रिमूव किया दोस्तों। ये देखिए लगभग 4 अप्रैल को ऐड किया, 5 अप्रैल को रिमूव कर लिया। और दोस्तों तो ये मान लीजिए दोस्तों, कभी भी ओपन सोर्स जहां पर एक ऐसी कोडिंग हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर डेवलपर तो छोड़ दीजिए दोस्तों, बाहर का परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर हम डर रहे हैं, हम थोड़ी सी रिस्क लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दोस्तों धिक्कार है, हमें धिक्कार है, हमारे सपनों पे हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों।
आज दोस्तों जो लोग टेंशन ले रहे हैं, सोचते हैं इन फ्यूचर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, दोस्तों छोटी से रिस्क लीजिए। और किसकान तो सर इतना अच्छा प्लान हैं कि मात्र $100 का ज्वाइनिंग कीजिए दोस्तों, $110 से टोकन स्टेक कीजिए और सिर्फ $110 का दोस्तों लाइन लगा दीजिए। दोस्तों अगर 5-6 लेवल पे भी काम कर गए ना, $110 पे 11-12 हजार का सिर्फ रिस्क लिया और 11-12 हजार का सिर्फ लोगों को रिस्क लेवा दिया दोस्तों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी आप करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। तो दोस्तों रिस्क वो लीजिए जिससे आगे बढ़े। और अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो दोस्तों इससे बेहतर प्रोजेक्ट मार्केट में आज के डेट में नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक रिमूव है, जहां पर आप 9C4B पे लगातार रिमूव देख पा रहे होंगे, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पे दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी दिखाया कि ये एक गैस फी है यूनिस्वैप वर्जन 3.0 का, क्योंकि नल कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम करता है दोस्तों, तो यूनिस्वैप पे ये गैस फी जाता है। और इसे कैसे चेक करें हम, चलिए ये भी मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन को चेक करना है ना, तो डायरेक्टली आप क्या करें, पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर चले आए दोस्तों। पॉलीगॉन स्कैन के यहाँ पर आप जैसे, मैं अगर सपोज एलजीएनएस के बारे में मैं पहले चेक कराना चाहूंगा, चलते हैं एलजीएनएस के ऊपर और उसी तरह से हम डेक्स स्कैनर के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट आज दोस्तों अगर मैं इसके रिमूव को चेक करूं, पहला रिमूव ये हो रहा है 3348 से, इसको कॉपी कीजिए और एलजीएनएस के जो मेन ट्रांजेक्शन दोस्तों, ये देखिए मेन ट्रांजेक्शन दोस्तों, आप इसके मेन पेज पे ये ट्रांजेक्शन पाइएगा और यहाँ पर आपको एक सर्च बार मिल जाएगा। इस सर्च बार पे उस एड्रेस को पेस्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए ये दोस्तों हमने शायद गलत एड्रेस कॉपी किया हुआ है कुछ, एक मिनट, ये एड्रेस हो गई कॉपी। देखिए दोस्तों इसका ट्रांजेक्शन खुलता ही नहीं खुलता, देखते हैं हम। ये दोस्तों जब तक चीजों का आप जांच नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, शायद तब तक आप खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। हमारी हमेशा यही इच्छा रही है कि मैं जो भी चीजें, जो भी नॉलेज आज मैंने गेन किया 2016 से, उसे इस ओपन मन पे रखूं। और दोस्तों मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं कोई सीईओ नहीं हूं दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा इन्वेस्टर हूं जिसने टेक्नोलॉजी को समझा। जो चीज मैंने बीएनबी में मिस किया, बहुत सारी चीजों में मिस किया, आज मैंने देखा कि आईपीओ पे अच्छी कोडिंग आई। देखिए दोस्तों इसका पूरा ट्रांजेक्शन आ गया ना, बंदा स्वैप कर रहा है, रिमूव कर रहा है, स्वैप कर रहा है, रिमूव कर रहा है। चलिए ये तो हो गया ये वाला। चलिए दूसरा वाला जो है D280, इसे भी हम लोग कॉपी करते हैं, इसका भी चेक करते हैं दोस्तों कि क्या इसका ट्रांजेक्शन यहाँ में मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों ये भी ट्रांजेक्शन आपको दिख गया, मल्टी ट्रांसफर मल्टी ट्रांसफर मल्टी ट्रांसफर मल्टी ट्रांसफर। ये मल्टी ट्रांसफर क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर रिमूव और स्वैप नहीं होता है, ये मल्टी ट्रांसफर करते हैं, मतलब लिक्विडिटी को रिमूव ऐड मारते हैं टोकन ए में और टोकन ए को डेवलपर बेचकर सीधा पैसा बाहर कर देता है। क्योंकि दोस्तों करोड़ों करोड़ों रुपया निकले हैं इस D80 एड्रेस से दोस्तों, करोड़ों करोड़ों रुपए डेली निकलते हैं दोस्तों। और ये टोकन ए बनाता है, और अगर टोकन ए बनाता है दोस्तों, तो इस अनुबीज टोकन, जो ये टोकन ए अनुबीज का नाम जो इन्होंने रखा है, इस टोकन ए की जो प्राइस है ना दोस्तों, वो अरबों में चली जानी चाहिए, उसकी लाखों में वैल्यू चली जाइए। बट टोकन ए का वैल्यू क्या है, ओनली $1.11। और चार्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना बायर्स हैं ना सेलर। बट देखिए यहाँ भी बायर दिखेंगे, 390 बायर दोस्तों, बायर हैं और सेलर भी हैं। बट यहाँ पर अगर सेलिंग वैल्यू देखिएगा 62 के, बाइंग वॉल्यूम 66 के दोस्तों, ये डेवलपर ही करता है, कोई भी बाहर का नहीं काम करता है। या बड़े बड़े जो टॉप एंड टॉप लीडर है ना, जो डेवलपर के जानकार में है, डेवलपर के टच में है, उनका ये हरकत है दोस्तों। आज एलजीएनएस कहता है कि इससे डेवलपर हाईलाइटेड नहीं है दोस्तों। मेरा एक सवाल है कि आज एलजीएनएस का बड़ा बड़ा इवेंट मैंने देखा है फॉरेन में, आज कई सारे लोग मुझे मिले हैं जो कहते हैं मैं भी उस इवेंट में शामिल हुआ। भैया वो इवेंट करवाया किसने, क्या एक सीनियर ने? और अगर एक सीनियर, कुछ लोग ये भी मैं सुनता हूँ कि ओनली किसकान जी ही तो यहाँ के मेन मेंबर है, वही तो यहाँ प्लान चलाते हैं दोस्तों। सिर्फ किसकान जी क्यों, आज तो जो हम भी कर रहे हैं, डीके मिश्रा जी भी कर रहे हैं, ये जो हम तमाम का दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक डाउ का प्लान है, क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी है। हमारी टीम है, के सर का टीम है, तो हम ये जूम कर रहे हैं। या ज्योति सर भी एक डाउ मेंबर है जो बिल्कुल लाइव है हमारे साथ, मेडी सर हैं, और जाने कितने डाउ मेंबर हैं दोस्तों। बट चूंकि के सर ने इसके अपॉर्चुनिटी को समझा, ये इन्होंने अपने जूम को चालू कर दिया।
जिस जुम पे हम और आप बने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि के सर ही इसके पूरे कंट्रोलर हैं दोस्तों। ये तो वो जो डाउ मेंबर होंगे वो भी अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे दोस्तों। ऐसी लिक्विडिटी थोड़ी आ गई हमारी एआईपीएफ की इतनी। ये ऐसा नहीं दोस्तों कि के सर ने ही इतनी बिजनेस कर दिया। आज $9.4 मिलियन की लिक्विडिटी है, मतलब $9.4 मिलियन का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आपको लगा लीजिएगा। के सर का तो इतना बिजनेस है नहीं। तो दोस्तों ये आया कैसे? कहीं ना कहीं अदर डाउ मेंबर भी तो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज अगर के सर ने इस चीजों को बताया, कल के डेट में कोई फॉरेन ट्रिप अगर होगी या कुछ भी होगी, जाहिर सी बात के सर ऑर्गेनाइज करेंगे अपने लेवल पे, ये ऑफर देंगे। या हम भी ऑफर दे सकते हैं अपनी टीम को, जो मैं सोच भी रहा हूँ। मैं तो प्लान भी बना रहा हूँ कि जल्दी मैं अपनी टीम को थाईलैंड या मलेशिया या कोई अपने लोकल ट्रिप में निकालूं। एक टारगेट मैं दूंगा जिससे हमारे पास इनकम बढ़ेगी और इनकम के बिहाफ पे मैं ट्रिप दूंगा। तो दोस्तों आज LGNS के जो फॉरेन लेवल के इवेंट होते हैं, जहां पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं दोस्तों, वो होते कैसे हैं? अब कुछ लोग कहते हैं कि उनका एक्स चैनल है, उनके चैनल के द्वारा लोग पता चलता है, डेवलपर वहां पर मैसेज डालता है। भाई आज एक से बढ़कर एक हैकर है, डेवलपर को खोद के निकाल देगा। भाई क्यों नहीं निकाल पा रहा ढूंढकर? क्या एक्स को हैक नहीं किया जा सकता? एक्स अकाउंट को, आईपी को ट्रैक नहीं किया जा सकता? सर बिल्कुल किया जा सकता है, सर बिल्कुल किया जा सकता है। आज अगर मैं एक्स के ऊपर चलूं, सेशन थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि छानबीन अच्छे से होगी, और जब छानबीन होगी तो सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। पेशेंस रखिएगा। LGNS नहीं आया, एक्स पे सर्च करते हैं ऑरिजिन। मुझे तो दोस्तों ना ऑरिजिन मिल रहा है ना LGNS मिल रहा है। ऑरिजिन लॉन्जिनियस दोस्तों मुझे ये भी नहीं मिल रहा है। कहाँ है भाई एक्स पे? चलिए कोई बात नहीं, हम अपने एआईपी ढूंढ ले। है दोस्तों एआईपीएफ 100% है। और जो बेवकूफ लोग कहते हैं सर ये पेज क्रिएट कहां से है, चलिए देखते हैं कहां से क्रिएट है भाई। पोलैंड से। इज पेज इज क्रिएट बाय पोलैंड। ये अकाउंट पोलैंड से बना है दोस्तों, और यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में एड्रेस भी लिखा हुआ है दोस्तों, AIP.finance। आज ये प्रोजेक्ट पोलैंड से है और अभी तक 1401 लोग फॉलो किए हैं। मैं दोस्तों आप लोगों को भी कहूंगा कि यहाँ भी फॉलो कीजिए, यहाँ भी पढ़िए, और जो भी चीजें आ रही है दोस्तों देखिए यहाँ पर चीजें हाईलाइट हो रही है। तो कल के डेट में अगर डेवलपर को मिलना हो 100% वो यहाँ पर पेज को डालेंगे, और यहीं से उन्होंने अपने आप को, आज डेवलपर हमारे जूम पे भी आए। अब लोग ये देखते हैं जूम डेवलपर पे के सर के जूम पे कैसे आए। दोस्तों जाहिर सी बात है कि यहाँ पर के सर के भी जो इन्वाइटर है कोई ना कोई यहाँ पर उन्होंने अपने जूम लिंक डाला होगा या कुछ सोर्स उन्होंने डाले होंगे जिसके यहाँ पे डेवलपर से वो कनेक्ट हो पाए। और आई होप सो जल्दी ही इनके डेवलपर के साथ मीटअप भी हो, डेवलपर भी हमारे जूम पे दोबारा है। मैं तो के सर को कहूंगा कि सर जिन सोर्स के थ्रू भी वो जूम पे आए थे, अगर वो सोर्स है कनेक्टेड, दोबारा इस ईश्वम जी को लाइव किया जाए सर। हम लोग दोबारा उन्हें देखना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जो उन्हें देख नहीं पाए हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसके रिमूव को चेक करते हैं। पहला जो एड्रेस था दोस्तों रिमूव का, यहाँ पर ये वाला एड्रेस 20। चलिए मैं इसको चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब हम खोल लेते हैं AIPF को और चलते हैं इसका ट्रांजेक्शन पे और इस एड्रेस को पेस्ट करते हैं। दोस्तों आया ये एड्रेस, देखिए एग्जीक्यूट रिमूव लिक्विडिटी आ गया ट्रांजेक्शन दोस्तों, आया ना। कौन सा एड्रेस किया मैंने? लास्ट में B29C, देख लीजिए दोस्तों B29C ये वाला एड्रेस है जिसे मैं फिल्टर भी कर देता हूं, जहां से लिक्विडिटी ऐड भी हुई और रिमूव भी हुई। क्लियर? चलिए अब यहां पर हम दूसरे एड्रेस से चलते हैं। B29C के बाद सबसे नीचे वाला एक और एड्रेस है जो अलग एड्रेस है, इसको भी करते हैं कॉपी। देख लीजिए दोस्तों देखिए दोस्तों ये भी ट्रांजेक्शन आ गया, लिक्विडिटी ऐड किया, रिमूव कर लिया। चलिए अब हम तीसरे करते हैं 9B9C 4B जो लगातार लिक्विडिटी को यहाँ पर रिमूव दिखा रहा है। ये लगातार एक ही एड्रेस से अलग अलग एड्रेस से रिमूव हो रहा है, इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं। दोस्तों ये एक पासबुक होता है, इसे आप पासबुक कह सकते हैं बैंक की। जैसे अगर आपका बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट से आपके पैसे आप विड्रॉल करते हो, ऐड करते हो, इस तरह से दोस्तों अगर देखेंगे। ये वाला कॉपी नहीं हुआ अभी, एक मिनट, कॉपी नहीं हुई दोस्तों, इसे कॉपी कर लें। क्या आता है दोस्तों पढ़िए आप लोग, देयर आर नो मैचिंग एंट्री। क्या लिखा दोस्तों? देयर आर नो मैचिंग एंट्री। दोस्तों ये जो लिक्विडिटी रिमूव है ना,
ये हमारे गैस यहाँ से नहीं होता, ये हमारे लिक्विडिटी से कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये एक्चुअली यूनिस्वैप का गैस फी है जो यहाँ पर यूनिस्वैप कंटिन्यू लेता है, जो टोकन बर्निंग में जाते हैं, जो स्वैपिंग में जाते हैं। और अगर इस एड्रेस को गहन अध्ययन करें तो दोस्तों अगर इसको चेक करें तो इसके इंटरनेट ट्रांजेक्शन पे मैं लेकर आऊं। देखिए सेम एड्रेस को मैंने ओपन किया पॉलीगॉन पे, और यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगातार देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन चलते हैं, जहां पर ये एग्जीक्यूट करता है एक कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट है ये, जैसे आप लगातार देखेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बदलता रहता है, जरूरी नहीं कि पॉलीगॉन से एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे डेली रन करे। अब अगर मैं इसके कोई भी एक ट्रांजेक्शन को खोलूं, चलिए एक ट्रांजेक्शन ओपन करो दोस्तों। जो लोग कहते हैं ना कि नल कॉन्ट्रैक्ट पे, नल कॉन्ट्रैक्ट आइडियल और एआईपी में दिखता है, दोनों एक ही मारे के, पहली बात तो उन बेवकूफों को बता दीजिएगा कि नल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी जो सिस्टम क्रिएटेड है वो पॉलीगॉन का होता है, और एक नहीं हजारों करोड़ों लोग हैं। ये देखिए जो ट्रांसफर हो रहा है, इसका मैं ट्रांजेक्शन लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए यूनिस्वैप वर्जन 3, देखिए ये कितनी चीजों से कहाँ से चीजें ट्रांसफर हुई। देखिए ये जो रिमूव हुआ है चैनलिंग, यूएसडी कॉइन, और आगे बढ़े देखिए रैप इथेरियम, देखते जाइए दोस्तों कई सारे जगह जितने भी नल कॉन्ट्रैक्ट पे यूनिवर्जन, देखिए यहाँ पर डाई के ऊपर कोई प्लान बना हुआ, देखिए इससे रिमूव हुआ। आगे बढ़िए यूएसडी कॉइन, वेदर, देखते जाइए दोस्तों। ये जो देख पा रहे हैं ये कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो आज पॉलीगॉन के यूनिस्वैप वर्जन 3 के ऊपर काम कर रही है। देखिए बीआरबी टोकन, ये देखिए दोस्तों कोई एआईपीएफ की तरह बीआरजेड टोकन है, इससे भी ये रिमूव हुई है। और दिखा रहा हूं मैं दोस्तों कुछ देखते जाइए, यूएसडी कॉइन, यूएसडीटी, रैप्ड पॉली, ये सारे टोकन हैं, ये सारे जो है टोकन है जिसके ऊपर ये लिक्विडिटी रिमूव हो रही है। देखते जाइए दोस्तों, एक नहीं हजारों प्रोजेक्ट है दोस्तों। अगर आप देखेंगे हजार क्या, ये लाखों करोड़ों में सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, देखते जाइए। देखिए दोस्तों एक लिडो डाव, एक और डाव प्रोजेक्ट चल रहा है लिडो डाव, पता नहीं हमने नाम भी नहीं सुना होगा, यहीं पर हमने इस प्रोजेक्ट को देखा। ऐसे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर आपको देखिए इन्फिनिटी डाव भी नजर आ गया। ये देखिए दोस्तों आइडियल, देखिए एआईपीएफ भी नजर आ गया, देखिए एआईपीएफ। तो दोस्तों इस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट हैं, देखिए। और सारा रिमूव कहां से होता है, नल, देखिए नल टू नल। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है बिल्कुल निश्चित रहे दोस्तों, ये रिमूव नहीं है, ये एक तरह का गैस फी है यूनिस्वैप का। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चित रहे, आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे, एक ऐसे कॉन्टेंट पे काम कर रहे हैं जहां पर फ्यूचर हमारी ब्राइट है। हम यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों, लाखों रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। तो और यहाँ पर एक से बढ़कर लीडर है जिन्होंने ये प्रूव किया सिस्टम को कि लोग बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों शायद आज मैंने जो आपको बताया क्रिप्टो के थोड़ी सी हिस्ट्री कि कैसे किसकी शुरुआत हुई, कैसे ये काम किया, और थोड़ी सी मैंने जानकारी दी एआई के बारे में, और एलजीएनएस के थोड़ी सी चीजों को मैंने आपको दिखाया कि आज कैसे एलजीएनएस लोगों को बेवकूफ बना पा रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आज काफी समय लिया। अगला कभी मौका मिले तो शायद और कुछ जानकारियां मैं दूंगा। सो आज के लिए मैं यहीं पर अपने बातें को विराम करूंगा।